कुछ लोगों को साधना में बहुत जल्दी सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को साधना में सफलता नहीं मिलती, या फिर ये कहे कि बहुत समय के बाद मिलती है। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमसे बाद में पूजा पाठ शुरू करने वाले को बहुत जल्दी साधना मार्ग में सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, 41 दिन की या उससे भी कम या उससे ज़्यादा साधना उठाई है, लेकिन उनको कभी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला या सफलता नहीं मिली है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत एक छोटा सा कारण होता है जो बहुत बड़ा भी होता है, क्योंकि किसी बात को जब तक हम समझ नहीं पाते वो हमारे लिए बहुत बड़ी ही होती है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। जब हम पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है कि हम 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 5 साल से या 10 साल से, ये जब हमें सफलता मिलती है तो ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, यानी कि सकारात्मक तरंगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे शरीर के अंदर कितनी मात्रा में है। यहाँ पर सब ये खेल तरंगों का ही है। जितनी ज़्यादा सकारात्मक तरंगें हमारे शरीर के अंदर होगी उतनी ही जल्दी हमको सफलता प्राप्त होगी। जब हम किसी देवी देवता की साधना उठाते हैं तो हमें वो साधना जो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमारी उठने वाली तरंगों को कंट्रोल कर लेता है। ज़्यादा होती है तो उनको कम कर देता है, और कम होती है तो उनको ज़्यादा होने में हमारी सहायता करता है। और जब उस देवी देवता की हम साधना उठाते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव तरंगें जो पहले ही हमारे शरीर में होती है, तो जब हम उनकी सेवा उठाते हैं तो हमें बाद में और उनकी तरंगें मिलती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर और ज़्यादा सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती है और हमें साधना में सफलता प्राप्त होती है। और इसी के विपरीत जब हम शुरुआत करते हैं किसी देवता की साधना करना या पूजा करना, तो उस देवता की जो तरंगें हैं वो हमारे शरीर में आराम आराम से रमती है, और जो पहले से ही कर रहा है उसके शरीर के अंदर वो पॉजिटिव तरंगे जो है वो रमी हुई होती है शरीर के अंदर। कारण जिसके अंदर ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होगी उसको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात आती है भाव के ऊपर। किसी किसी व्यक्ति के अंदर भाव इतना ज़्यादा होता है कि जब वो शुरुआत करता है, चाहे वो बिल्कुल नए उससे स्टार्ट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल पहल कर रहा है भक्ति साधना मार्ग में, तो उसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, उसका भाव इतना ज़्यादा होता है उस देवता के प्रति कि वो देवता की जो तरंगे या देवता के जो साधना करता है उससे इतना जल्दी खुश हो जाता है वो देवता की या देवी, वो बहुत जल्दी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको तरह तरह की साधनाएं शक्तियाँ प्राप्त कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो सालों से साधनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता। वो इसी कारण नहीं मिल पाता है कि उनका भाव कम होता है। आपने देखा होगा कि जो चुंबक होता है वो लोहे को बहुत जल्दी आकर्षित करता है, लेकिन कुछ चुंबक ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत कम मात्रा में ही लोहे को आकर्षित कर पाता है, लेकिन कुछ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पकड़ के साथ उनको आकर्षित करते हैं। तो आज हम आपको यही सकारात्मक तरंगे कैसे आप देवता की प्राप्त कर सकते हैं या अपने अंदर उजागर कर सकते हैं, हम उसी के आपको बताएंगे कि आप कैसे तरंगों को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप किसी देवी देवता की साधना करते, किसी देवता में भाव रखते, जैसे भगवान शिव में, माता में, तो जिस दिन माता का विशेष दिन होता है उस दिन आप माता को स्नान अवश्य कराएं और भोग भी जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी जो सकारात्मक तरंगें हैं वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। जब आप अमावस्या के दिन अपने पितरों की, सेवादारों की आप भोग निकालते हैं तो उससे भी आपको सकारात्मक तरंगे प्राप्त होती है, और पितरों की जो सकारात्मक तरंगे होती हैं
वो किसी जो इष्ट देव होते उसकी तरंगों से जल्दी आपके ऊपर प्रभाव डालती है और आपको भक्ति मार्ग में आगे तक ले जाती है। जब आप किसी विशेष दिन को किसी मंत्र का जाप करते हैं या उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र के अंदर से भी कुछ तरंगें निकलती है। उन तरंगों से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आप भक्ति मार्ग में आगे तक जाते हैं। और ये तरंगे ज़्यादा विशेष फलदायी या फिर ज़्यादा किसी विशेष दिन को होते, जैसे होली, दीपावली या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जब हम मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उस समय ये और भी ज़्यादा आकर्षित होती है और हमें सफलता प्राप्त होती है। और इससे आगे जब हम किसी पाठ का, चालीसा का पाठ करते हैं या उसको हर रोज़ अपनी दिनचर्या में पढ़ते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उससे भी हमारी सकारात्मक तरंगें आकर्षित होती है और वो उस देवी देवता की तरंगें हमारे चारों तरफ जमा होने लगती है और जो हमारे चक्र होते हैं वो भी जागृत होना शुरू हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ ये छोटे छोटे प्रयोग करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप प्रतिदिन कोई पूजा पाठ करते हैं या छोटा मोटा हवन कराते हैं या कोई विशेष हवन करवाते हैं, उस हवन में जो आहुतियाँ डालते हैं उससे भी आपके चारों तरफ सकारात्मक तरंगे या सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो विशेष फलदायी होती है। इससे आगे जब आप किसी गाय को या फिर किसी अन्य पशु को भी खाना खिलाते हैं, जैसे गाय को हम आटा देते हैं, रोटियां खिलाते हैं, जो और भी हरा चारा भी डालते हैं बहुत से लोग, तो जब हम ये अच्छे कार्य करते हैं तो उससे भी हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भाव होता है उस देवी देवता के प्रति। उससे भी हमारे आसपास में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे इष्ट देवता हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छा फल देते हैं या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम अपने देवी देवताओं के लिए हुक्का लगाते हैं, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें हमारे कुल देवी देवता का भोग भी महीने में एक बार तो अवश्य देना ही चाहिए, क्योंकि कुल देवी देवता से ही हमारे सभी देवी देवता चलते हैं। इनकी आज्ञा से ही कहे या फिर इनके कहने से ही हमारे सभी कार्य होते हैं, क्योंकि ये घर के मुखिया होते हैं। जब आप ये छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, साधनाएं करते हैं, कोई हवन करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, तो उससे जो तरंगें उठती है वो आपको साधना मार्ग में सफलता दिलाने में बहुत सहायक होती है। तो आप जितना हो सके अच्छे कर्म करें, मंत्र सिद्ध करें, हवन करें, पाठ करें, चालीसा पढ़े, जितना हो सके आप आध्यात्मिक काम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे पास ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी अपने साथियों के या दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। मैं परमपिता परमात्मा से आपकी साधना मार्ग में सफलता का और आपके हमेशा खुश रहने का प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।